नमस्कार दोस्तों, प्रभात क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आ धरती गोरा धोरारी, आ धरती मीठा मोरारी, इन धरती रो रुतबो ऊंचो, आ बात कहे कूचो कूचो। यानी कि दोस्तों आज हम राजपूताने की एक ऐसी धरती के बारे में बात करेंगे, यानी कि जिसके पश्चिम में एक विशाल थार का मरुस्थल है, तो मध्यवर्ती अरावली की पहाड़ियाँ है, नॉर्थ ईस्ट में एक पूर्वोत्तर उपजाऊ का मैदान है, तो दक्षिण पूर्व में हाड़ौती के पठार। एक ऐसे भूभाग के बारे में बात करेंगे, यानी कि 30 मार्च 1949 का दिन क्यों ऐतिहासिक दिन है और आज ही के दिन हम राजस्थान दिवस मनाने जा रहे हैं। अपन बात करेंगे कि राजस्थान का एकीकरण के संदर्भ में कौन कौन सी रियासतों का कब कब एकीकरण किया गया और आज जो वर्तमान राजस्थान हम देख रहे हैं इसका अस्तित्व के बारे में हम बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम आज राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण, यानी कि आप देख रहे हैं स्क्रीन पे प्रथम चरण मत्स्य संघ, जो इसका नाम के मुंशी साहब ने दिया गया था और जिसका गठन 18 मार्च 1948 को, यानी कि 18 मार्च 1948 को लोहागढ़ किला भरतपुर के अंतर्गत इस संदर्भ में जो मत्स्य संघ का गठन किया गया था, जिसके अंदर 4 रियासतें थी, अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। यानी कि आपको मैप में दिखा रखा है अलवर, भरतपुर, धौलपुर और करौली। इसकी बात करें, उस समय एक ठिकाना था निमराना और उस समय इसकी राजधानी रखी गई थी अलवर और राज प्रमुख बनाए गए थे धौलपुर के उदय भानु सिंह जी को और उप राज प्रमुख बनाए गए थे करौली के गणेश पाल देव सिंह जी। यानी कि उस समय प्रधानमंत्री बनाए गए थे शोभाराम कोमावत, उप प्रधानमंत्री बनाए गए थे युगल किशोर चतुर्वेदी और इस जो मत्स्य संघ का जो उद्घाटन किया गया था वो थे उद्घाटनकर्ता NV गाडगिल थे। अब अपन आगे बढ़ते हैं सेकंड चरण की ओर। सेकंड चरण यानी पूर्वी राजस्थान संघ की बात करते हैं, तो इस समय पूर्वी राजस्थान संघ के अंदर 9 रियासतें आती है जो इस मैप के माध्यम से आपको बताई गई है। यानी कि इन रियासतों में थी डूंगरपुर, कोटा, प्रतापगढ़, किशनगढ़, शाहपुरा, बूंदी, बांसवाड़ा, झालावाड़ और टोंक। यानी कि ये 9 रियासतें थी जिस जो मैप में डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, झालावाड़, कोटा, बूंदी, टोंक, किशनगढ़ और शाहपुरा यानी भीलवाड़ा में और किशनगढ़ अजमेर में आता है वर्तमान जिले में, जिसका गठन 25 मार्च 1948 को किया गया था। और एक ठिकाना आता है कुशलगढ़, जहाँ राज प्रमुख बनाए गए थे कोटा के महाराज भीम सिंह जी थे और उप राज प्रमुख वरिष्ठ यानी कि बहादुर सिंह जी थे बूंदी के और कनिष्ठ थे लक्ष्मण सिंह जी डूंगरपुर के थे और प्रधानमंत्री बनाए गए थे शाहपुरा के गोकुललाल असावा को, उद्घाटन करता थे इनके NV गाडगिल थे। यानी कि सेकंड चरण था जिसके अंतर्गत राजपूताने की 9 रियासतों का एकीकरण किया गया था और पूर्वी राजस्थान संघ इसका नाम दिया गया था। अब बात करते हैं हम आगे राजस्थान एकीकरण का तीसरा चरण, यानी कि संयुक्त राजस्थान बना, जिसके अंतर्गत पूर्वी राजस्थान की 9 रियासतों में एक रियासत मेवाड़ इसके अंदर जोड़ी गई थी, जिसका गठन 18 अप्रैल 1948 को किया गया था। यानी कि 10 रियासतें हो गई थी, 9 रियासतें पूर्वी राजस्थान संघ की थी और 10वीं रियासत जो थी मेवाड़ उदयपुर थी। ठिकाना आता है इसके अंदर कुशलगढ़ और राजधानी रखी गई थी इसकी उदयपुर। राज प्रमुख की बात करें तो महाराणा भूपाल सिंह जी उस समय तत्कालीन मेवाड़ रियासत के राज प्रमुख थे और उप राज प्रमुख बनाए गए थे कोटा के महाराज भीम सिंह जी। क्योंकि पूर्वी राजस्थान संघ का जब इस तीसरे चरण में संयुक्त राजस्थान में विलय किया गया तो महाराज भीम सिंह जी को भी उप राज प्रमुख बनाया गया था और प्रधानमंत्री बने थे माणिक्यलाल वर्मा और इनका उद्घाटन किया, ऐतिहासिक उद्घाटन था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ये आए थे उस समय इनके उद्घाटन करने के लिए और इसका उद्घाटन मेवाड़ उदयपुर के अंदर ही किया गया था। अब बात करते हैं अपन चौथे चरण की। चौथा चरण यानी वृहद राजस्थान। वृहद राजस्थान की बात करें तो आज ही का दिन ऐतिहासिक दिन है, 30 मार्च 1949 के दिन, यानी कि 4 बड़ी रियासतें जो थी वो तीसरे चरण संयुक्त राजस्थान के अंदर जोड़ी गई थी, जिसका गठन 30 मार्च 1949 को होता है, जिसमें संयुक्त राजस्थान की 10 रियासतें थी और 4 रियासतें और आती है जिसमें जैसलमेर, बीकानेर, जोधपुर और जयपुर। यानी कि इतना बड़ा एक क्षेत्र जब राजस्थान के अंदर मिला दिया गया तो लगभग एक संपूर्ण राजस्थान का निर्माण होने जा रहा था और इसी दिन को हम राजस्थान दिवस के रूप में मनाते हैं। और उसी समय डिसाइड हो गया था राजधानी जयपुर के बारे में। जो महाराज प्रमुख बनाए गए थे मेवाड़ के महाराणा भूपाल सिंह जी थे, राज प्रमुख जयपुर के मान सिंह सेकंड थे और उप राज प्रमुख बने थे कोटा के महाराज भीम सिंह जी थे और प्रधानमंत्री थे हीरालाल शास्त्री, यानी कि जो राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे और उद्घाटन करता थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। यानी कि तीसरे चरण का उद्घाटन भी पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और चौथे चरण का उद्घाटन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। अपन बात करते हैं चौथा चरण। जैसे ही इन 4 बड़ी रियासतों का राजस्थान में विलय करवा दिया गया तो एक बहुत बड़ी समस्या हुई थी, राजधानी को लेकर विवाद हो गया था। तो उस विवाद को निपटारा करने के लिए सत्यनारायण राव समिति का गठन किया गया था और ये डिसाइड किया गया कि भाई राजस्थान की राजधानी जयपुर रखी गई और हाईकोर्ट जोधपुर बनाया गया, शिक्षा निदेशालय बीकानेर बनाया गया, राजस्व मंडल अजमेर बनाया गया, खनिज एवं एक्साइज जो विभाग था उदयपुर बनाया गया और वन एवं सहकारी विभाग कोटा को बनाया गया। यानी कि वर्तमान में ये 6 संभाग भी है और उस समय इनके अंतर्गत जो राजधानी को लेकर विवाद था तो जो भी बड़े बड़े राजधानी है, हाई कोर्ट है, शिक्षा निदेशालय, राजस्व मंडल, खनिज है, वन है, इन जिलों में डिवाइडेशन कर दिया गया।
आता है 5वां चरण, संयुक्त वृहद राजस्थान, जिसका गठन 15 मई 1949 को हो गया था। रियासतें थी वृहद राजस्थान की 14 रियासतें, यानी कि जो 10 रियासतें तो पूर्वी राजस्थान संघ की थी, 4 रियासतें जिसमें जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और जयपुर थी, ये रियासतें, और 4 रियासतें मत्स्य संघ की मिला दी, यानी कि टोटली 18 रियासतें हो गई थी। और 2 ठिकाने, इसके 3 ठिकाने थे जो इसमें शामिल किए और राजधानी जयपुर को रखा गया था। ये अपना 5वां चरण था जो 15 मई 1949 को गठित किया गया था। छठे चरण की बात करते हैं हम। छठा चरण जो एक राजस्थान के रूप में सामने आया था, जिसका गठन 26 जनवरी 1950 को होता है, जिसमें 19 रियासतें और 3 ठिकाने उसमें मिला दिए गए, और जिसके अंदर मुंबई प्रांत के अंदर के सिरोही का जो आबू देलवाड़ा का जो क्षेत्र था, सिरोही प्रांत में मिला दिया गया, और शेष सिरोही का राजस्थान के अंदर विलय कर दिया गया था। ये छठा चरण था। 7वें चरण की बात करें हम, अगला लास्ट चरण था, यानी कि 7वां चरण वर्तमान राजस्थान 1 नवंबर 1956 को, यानी कि राजस्थान के एकीकरण के लिए 8 वर्ष 7 माह और 14 दिन का जो समय लगा था, यह समय पूरा होते हुए राजस्थान अपने वर्तमान जो अस्तित्व में आ गया था। और यहीं अपनी क्लास को एंड करते हैं, और नेक्स्ट अगली क्लास में हम और नए टॉपिक के साथ जुड़ेंगे।